हेलो गाइस, दिस इज एम। तो आज हम बात करेंगे राख के बुद्ध के बारे में कि क्या इसका मसीहत के साथ कोई ताल्लुक़ है कि नहीं, या मसीह रोज़े के साथ इसका ताल्लुक़ है कि नहीं। हाँ, मैं बताता चलूँ कि इसका मसीह रोज़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जब हम रोमन कैथोलिक कलीसिया को देखते हैं कि वो इसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो खजूर की डालियों को जलाते हैं, उसकी सवा बनाते हैं और उस राख को लोगों के माथे पर लगाया जाता है और कहा जाता है कि तू राख है और फिर से राख में लौट जाएगा। मतलब कि वो खाकसारी का इजहार करते हैं। इसका मसीह रोज़े के साथ कहीं पर ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। जब हम राख के बुत को किताबों में पढ़ते हैं या हम लोग इंटरनेट पर इसको सर्च करते हैं, तो इसका एक और मुख्तलिफ नज़रिया नज़र आता है जो कि बिल्कुल हट कर है। एक इस्तरात की देवी थी जिसका खामद फोत हो जाता है। उसके खामद के फोत होने के बाद उसके एक बेटा पैदा होता है और वो लोगों में ये बात को फैला देती है कि ये जो मेरा बेटा पैदा हुआ है ये सूरज ने मुझे दिया है और इसकी प्रस्तिश की जाए। इसी तरह उस लोग उसके बेकावे में आके उसके बेटे की प्रस्तिश करना शुरू कर देते हैं, जिसका नाम नमरद होता है। इस्तरात की देवी लोगों को कहती है कि मेरे बेटे नमरद की प्रस्तिश करें, तो लोग इसी बेकावे में आके उसकी प्रस्तिश करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से जब उसका बेटा 40 साल को पहुंचता है तो 40 साल के बाद नमरद मर जाता है। तो मरने के बाद लोग बड़ा मातम मनाते हैं, वो लोग नमरद की प्रस्तिश करते हैं और इसके साथ साथ सूरज की भी प्रस्तिश करते हैं। और इसके साथ साथ जिस दिन वो मरता है उस दिन बुध का दिन होता है, तो उसी दिन के साथ राख के बुध को जोड़कर मनाया जाता है। तो हमारे वो लोग जो कि बाइबल से नावाकिफ़ हैं या बाइबल को जानने की कोशिश नहीं करते, वो इस दिन को बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। वो समझते हैं शायद राख के बुत का ताल्लुक़ मसीहत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। ये एक पुरानी एक झूठी कहानी है जिसको मसीहत के साथ जोड़ा गया है, और ये एक शैतान का प्लान है कि वो मसीहत को शुरू से ख़राब करना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत या जुर्रत नहीं है कि वो मसीहत को ख़राब कर सके। यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि आसमान और ज़मीन टल जाएगी, मेरे मुंह की बातें ना टलेंगी। तो ये जो सी मन गढ़ंत कहानियाँ जो कि लोगों ने बनाई हुई हैं या जो कि पुरानी हिस्ट्री है, उसको मसीहत के साथ जोड़ा जाता है, और ये एक शैतान का प्लान है। बल्कि हमें इसको जानने की, समझने की ज़रूरत है। अगर लोग इसको किसी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, अपने फेसबुक के ज़रिए, अपने व्हाट्सएप के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए किसी भी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, तो मसलन वो शैतान की रवायत को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि राख के बुत से मसीहत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक झूठ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, इससे नॉलेज गेन कर सकें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।